किस ने कराया है करीब 2,500 से 3,000 रुपये पर डे। आप समझ रहे तो कितना बड़ा करप्शन हो रहा है यहाँ पे। सरकारी जमीन पे कब्जा कर ये करोड़ रुपए कमा रहे हैं। परमिशन दी, उसमें एनडीएमसी का लोगो लगा था, हमारा नाम लिखा हुआ था। वहाँ जैसे जब हमारे पास हर चीज की परमिशन है तो आवाज उठाने का फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई 30 साल हो गए हम बैठे हुए, आज तक कभी कोई दिक्कत आई नहीं है। एनडीएमसी को रेंट दे रहे हैं, जो हमारे को रेंट सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ, पहले 240 रुपए हुआ था, उसके बाद 528 कर दिया। अब जीएसटी लगा के 700 रुपए के करीब बनता है। इस वक्त मैं सरोजनी मार्केट में खड़ा हूं और यहाँ का दृश्य देखिए। यहाँ पे देश के सबसे नंबर 1 मार्केट और बड़ा मार्केट माना जाता है, लेकिन जब सरकार दो पक्ष करती है, अमीर और गरीब, यहाँ पे वही स्थिति जब वो वोट मांगने जाते हैं, ना अमीर देखते हैं ना गरीब को देखते हैं। लेकिन तमाम ऐसे जब मुद्दे आते हैं तो सरकार दो टूक जरूर करती है। देखिए, जब मुद्दा आया कि सरकार एमसीडी के द्वारा जो छतरी है, दुकानें हैं छोटे छोटे, वो उन्हें चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में रात के आकर हटा दिए जाते हैं। वहीं जब बड़े दुकानों की बात करें तो एक बार कैमरामैन दिखाए, जो बड़े बड़े दुकान है, हो सकता है ये पैसे खिला दे, हो सकता है कि इनकी सेटिंग अच्छी हो, इनकी दुकानें को कोई टच तक नहीं करता है। तमाम जो जिसके दुकानें टूटे हुए हैं वो हमारे साथ है, वो बातचीत करेंगे। उनके पास कोर्ट का परमिशन है, लेकिन सरकार का कहना है कि हम कोर्ट का मानते हैं ना कचहरी का मानते हैं। जब भी उनका सरकार है तो कोर्ट भी उनकी, कचहरी भी उनकी, वकील भी उनके। तमाम ऐसे लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या परेशानी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कब और किस वक्त एमसीडी पुलिस प्रशासन की गाड़ी, एनडीएमसी की गाड़ी आती है और आपकी दुकानों को हटा दी जाती है? कल रात को करीब 9 बजे यहाँ से एनडीएमसी की गाड़ी को आना जाना चालू हुआ। करीब 6 एक ट्रक, 2 बुलडोजर यहाँ पे लाए गए, उसके बाद कार्रवाई चालू करी गई। हमारा ये ऑर्डर था कि रात को लेके आइए, सुबह लेके आइए। हम मान लेते हैं, उस वक्त मानते हैं। वो कहते हैं इंक्रोचमेंट के लिए 2021 में दुकानदार ने ऑर्डर कराया था, जिसमें कि सारी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कहा गया था। इंक्रोचमेंट हम नहीं करते, दुकानदार इंक्रोचमेंट करते हैं। 200 दुकानों की 400 दुकानें कर रखी हैं और 400 दुकानों में करीब 1200 स्टैंड लगते हैं। एक स्टैंड कराया है करीब 2,500 से 3,000 रुपये पर डे। आप समझ रहे तो कितना बड़ा करप्शन हो रहा है यहाँ पे। सरकारी जमीन पे कब्जा कर ये करोड़ रुपए कमा रहे हैं। हमें यहाँ से हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ उन्हीं लगी थी, जो परमिशन थी, जिसमें एनडीएमसी ने दी थी हमें, परमिशन दी, उसमें एनडीएमसी का लोगो लगा था, हमारा नाम लिखा हुआ था। लेकिन रात को सेक्रेटरी साहब आए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी, हाथ भी जोड़े, परमिशन देने उन्होंने मना कर दिया। कह रहे हम यहाँ पे तोड़ने आए हैं, हम तोड़ नहीं जाएंगे, तोड़ के ही जाएंगे। हमारी किसी तरह की कोई बात नहीं सुनी गई, कुछ भी नहीं कराया गया। 42 डिग्री में हम बिना छतरी के, बिना किसी शेड के यहाँ का बैठे हुए हैं, मजबूर है काम करने के लिए। दिल्ली सरकार हमारा कोई साथ नहीं दे रही, सिर्फ दुकानदारों के साथ है। पूंजीपतियों की बात सुनी जा रही है, गरीब के साथ कोई न्याय नहीं किया जा रहा। नहीं, आप ये जो कोर्ट के परमिशन है, एक बार आप ये दिखाएं कि जो इनको परमिशन मिला हुआ है। ये छतरी का परमिशन है हमारे पास, ये छतरी का परमिशन है, कैमरा में दिखाएं, ये छतरी का परमिशन है। और एक बार ये छतरियां देखो हमारी लगी हुई हैं, ये देखिए जो ये फोटो, ये तस्वीर आप देखिए, जो पहले था, आप ये तस्वीर देखिए और ये आपका नजारा देखिए, जो कि इनके यहाँ से एमसीडी हो या एनएमडी हो या सरकार, आखिरकार ये सब एक मानते हैं, क्योंकि सरकार इनकी है। जो बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, तो वर्तमान में जो सरकार है वो किसी का नहीं सुनते, इनकी सरकार है, केवल इन्हीं का सुनते हैं। और तमाम और भी फाइलें दिखाएं जो आपके पास है। सारी लिस्ट है हमारी। जिस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हमें यहाँ बिठाया गया था। नहीं, ऐसे भी ये सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती, अपने आप को ही सुप्रीम कोर्ट मानते हैं। ये सब एक मानते हैं। देखिए, ये तस्वीर को एक बार दिखाएं, एक बार कैमरामैन, ये कि कैसे किस प्रकार से परमिशन के बाद भी, बावजूद भी वो अपनी मनमानी खुलकर कर रहे हैं। तमाम ऐसे कोई एनडीएमसी के द्वारा हमें इस तरह का अलॉटमेंट लेटर किया था, जिसमें हमारी साइड में देखिए, इस पे तस्वीर भी है, इनकी फोटो भी है, इनमें मुहर भी है। आखिरकार जो एग्रीमेंट किया गया है, इन्हें क्यों देखिए नजरअंदाज किया जा रहा है। तमाम और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार आप लोग आवाज नहीं उठाएं। आवाज जैसे जब हमारे पास हर चीज की परमिशन है तो आवाज उठाने का फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई 30 साल हो गए हम बैठे हुए, आज तक कभी कोई दिक्कत आई नहीं है। अब तो पिछले 35 साल से हम लोग जो है एनडीएमसी को रेंट दे रहे हैं, जो हमारे को रेंट सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ, पहले 240 रुपए हुआ था, उसके बाद 528 कर दिया। अब जीएसटी लगा के 700 रुपए के करीब बनता है। तो 3-3 महीने का 6-6 महीने का, पूरे साल का भी कई बार किराया हमारे से एडवांस लिया जाता है। तो तभी हम लोग बैठे हैं। तख्त का हमारे पास परमिशन है, छतरी का परमिशन है। जो टाइमिंग हमारे को कह रहे थे आपका सनराइज टू सनसेट है, उसके लिए भी क्लियर कर दिया कि भाई जो मार्केट का टाइमिंग है वो आपके ऊपर लागू होगा। अगर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करनी है तो पहले हमारे से बातचीत करते,
एजेंट को बुलाते, सेक्रेटरी किसी ना किसी को इन्फॉर्मेशन देते, दुकानदारों की बात सुनी, हमारी तो बात ही नहीं सुनी, सीधे आकर के कहते हैं जी ये तुम्हारी कार्रवाई होगी। जो 250-300 पुलिस वाले थे उसके आगे कौन लड़ाई करेगा? हम लोगों के पास तो कुछ है नहीं जो हम उनके साथ फाइट कर सकें, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अभी तो मैं एनडीएमसी और दिल्ली गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत पुराने लोग हैं और 60-70% से जो लोग हैं वो सीनियर सिटीजन में आते हैं, बल्कि ज्यादा ही हैं जिनकी उम्र 70 साल, 75 साल, 80 साल तक है। और वो कहाँ पे तख्त कैसे ले जाएं, छतरी कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे बताइए? जब एक परमिशन, हम तो कहते हैं हमारे को यहाँ बॉक्स बना दिए जाएं जिसमें हम मार रख के चले जाएं, रात को ताला लगा दें। जब हम रात को 9-9:30 बजे तक यहाँ मार्केट में बैठते हैं, उसके बाद तो कुछ यहाँ होना नहीं है। आप लोग यहाँ का मेयर से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किए या फिर कोई आवाज? ऐसा है जी, हमारा जो एरिया है एनडीएमसी के अंडर आता है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, ठीक है जी। उनको हमने बहुत सारे लेटर लिखे हैं कि हमारे को कुछ ना कुछ आगे फैसिलिटी दी जाए, लेकिन हमारे को अभी तो कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। हम जो है बल्कि 20-25 साल कोई पुराना ऑर्डर भी है, कोई कह रहे हैं कि आपका एनडीएमसी का जो रूल है उनके बाद आपको तहबाजारी वालों को दुकानें बना के दी जा सकती है। बाकी गुजरात में है, गुजरात के जो गुजराती हैं जनपद पे, वहाँ पे उनको कैबिन बना के दिए हैं। मेरे पास लेटर भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो वहाँ उन्होंने कैबिन बना के दिए। हम कहते हैं वैसे कैबिन हमारे को बना दो, हमारे को माल रखने की दिक्कत है ना सर, सबसे बड़ी बात ये है, अब माल कहाँ पे रखें? अब ये है वहाँ का लेटर है जो उनको कैबिन बना के दिए, वो अपना उसमें मार रख के चले जाते हैं, ताला लगा के चले जाते हैं, सवेरे आते हैं आकर के दुकान खोल देते हैं। तो हमारे को भी ऐसा कुछ बना दिया जाए तो उनको पता भी लगेगा अनऑथराइज है कौन है। उल्टा काम हो गया है, जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो अनऑथराइज लगा रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जो ऑथराइज है उनको कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इनका ये कहना था कि जिनके पास परमिशन है उन्हें सरकार हटा रही है और जिनके पास परमिशन नहीं है उसे सरकार खुल कर ये इजाजत देती है कि आप दुकान चला सकते हैं। एक बार कैमरामैन दिखाएं कि दो साइड है, एक दो जो ये बीच में है, दो साइड, एक साइड ये जो छतरी का है जो पे लगाया गया है, जो पटरी पे लगाते हैं दुकान, एक साइड वही बड़े दुकान है। लेकिन बड़े दुकान को पुलिस प्रशासन हो या एनएमडी हो, एमसीडी हो या सरकार कोई भी टच तक नहीं करती। हो सकता है उनको पैसे जाते हो, झोली भरा जाता है। वही गरीब के दुकानों पे देखा जाए, तमाम ऐसे जो दुकान है उनको चंद सेकंड में बुलडोजर लाकर हटा दिए जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई सरकार सही तरीके से करती है या इनकी दुकान छतरी लाकर वापस करती है या नहीं, या यहाँ का सरपंच हो या एनएमडी के जो हेड हो, क्या इनकी जो आवाज है उनको सुनते हैं या नहीं। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए क्राइम इंडिया न्यूज को लाइक सब्सक्राइब करें। कैमरामैन संजय सक्सेना के साथ मैं प्रिंस शुक्ला, क्राइम इंडिया न्यूज।